बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। वह न तो किसी अमीर परिवार से था और न ही उसके पास कोई विशेष शक्ति थी। उसकी दुनिया एक छोटी सी दुकान और उसकी बीमार माँ तक ही सीमित थी। लेकिन अर्जुन के पास एक सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी सच्चाई। वह कभी झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सत्य का साथ देता था। शायद इसी कारण गांव के कुछ लोग उससे जलते थे। उनमें सबसे आगे था एक अमीर और घमंडी जमींदार, जो हर समय अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। कभी वह उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाता, तो कभी सबके सामने उसकी बेइज्जती करता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा अर्जुन से कम होने लगा। उसकी दुकान पर ग्राहक आना बंद होने लगे। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और उसकी माँ की तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही थी। अर्जुन बाहर से मजबूत दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। एक रात जब उसे लगा कि सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है, वह घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, अगर कहीं न्याय है तो मुझे एक रास्ता दिखाइए। मैं अब और नहीं सह सकता। यह कहकर वह सो गया। लेकिन उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने सपने में देखा कि एक तेजस्वी साधु उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और शक्ति झलक रही थी। साधु ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो माँ बगलामुखी का सहारा लो। वही तुम्हारी रक्षा करेंगी। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माँ बगलामुखी कौन है? साधु मुस्कुराए और बोले, वे वह शक्ति हैं जो अन्याय को रोक देती हैं, जो शत्रु की बुद्धि और जुबान को स्थिर कर देती हैं। लेकिन याद रखना, उनका स्मरण केवल सच्चे मन से करना। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गए और अर्जुन की आंख खुल गई। अगले ही दिन अर्जुन मंदिर गया और वहाँ के पुजारी से माँ बगलामुखी के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया कि वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उन्होंने अर्जुन को एक मंत्र दिया, बगलामुखी नमः, और कहा कि यदि वह इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करेगा तो माँ उसकी रक्षा अवश्य करेंगी। उस दिन से अर्जुन ने एक नई शुरुआत की। वह रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, पीले वस्त्र धारण करता, माँ को पीले फूल अर्पित करता और शांत मन से मंत्र का जाप करता। शुरुआत में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। समस्याएं वैसी ही बनी रहीं। लोग अब भी उस पर शक करते थे और जमींदार की साजिशें जारी थीं। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसका विश्वास हर दिन और मजबूत होता गया। समय बीतता गया। एक दिन जमींदार ने अर्जुन के खिलाफ सबसे बड़ी चाल चली। उसने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। गांव में हंगामा मच गया और लोग अर्जुन के खिलाफ हो गए। अगले दिन पंचायत में फैसला होना था। अर्जुन के लिए यह सबसे कठिन समय था। उसे लगा कि अब उसकी इज्जत और मेहनत सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात वह फिर मंदिर गया। माँ बगलामुखी के सामने बैठकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रार्थना की, माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बचा लीजिए। मैं निर्दोष हूँ। उसने पूरी रात बिना रुके मंत्र जाप किया। अगली सुबह पंचायत बैठी। पूरा गांव इकट्ठा था। जमींदार को पूरा विश्वास था कि आज उसकी जीत होगी। जैसे ही वह बोलने के लिए खड़ा हुआ, अचानक उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। वह बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी जुबान जैसे थम गई थी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और बोला, मैं सब जानता हूँ। उसने सबके सामने सच्चाई बता दी कि चोरी जमींदार के आदमी ने की थी और अर्जुन को फंसाया गया था। यह सुनते ही सारा सच सामने आ गया। अर्जुन पूरी तरह निर्दोष साबित हो गया। जमींदार शर्म से झुक गया। गांव वालों ने अर्जुन से माफ़ी मांगी। उसकी प्रतिष्ठा पहले से भी अधिक बढ़ गई। उसकी दुकान फिर से चलने लगी और उसके जीवन में खुशियां लौट आईं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन अर्जुन के अंदर आया। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि माँ बगलामुखी अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करती है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, यदि हमारा विश्वास सच्चा है, तो ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कठिनाइयाँ हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन वही हमें मजबूत भी बनाती हैं। माँ बगलामुखी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि आपको भी विश्वास है, तो कमेंट में जय माँ बगलामुखी अवश्य लिखें। और ऐसी ही प्रेरणादायक भक्ति कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।